प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता, आप अपना नाम श्री गौरव पटेल, बड़ोदरा गुजरात के आप रहने वाले हैं। आपने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, मूर्ति पूजा क्या है और इसके क्या लाभ हैं? हमारे सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? गौरव जी, आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे हैं। आपने कहा मूर्ति पूजा क्या है, तो गौरव जी, हमारे सनातन धर्म में कोई मूर्ति पूजा है ही नहीं। यदि मूर्ति पूजा होती तो हम मूर्ति की दुकान पर गाड़ी रोकते और वहाँ मत्था टेकते, आरती करते। हम सचेतन के पुजारी हैं। हमारे यहाँ भगवान के जो विग्रह बनाए जाते हैं वो मंदिर में ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है विधिवत, और जब उस मूर्ति में प्राण आते हैं तो उस प्राण ऊर्जा के सन्मुख हम मस्तक नवाते हैं, आरती करते हैं, ध्यान के द्वारा उस प्राण से अपने प्राणों को जोड़ करके परमात्मा में लीन होते हैं। दूसरा आपने पूछा इसके क्या लाभ हैं, तो भगवत प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है। आप किसी भी देवस्थान तीर्थ स्थान में जाते हैं और हम सचेतन के पुजारी हैं, भगवान के विग्रह के सन्मुख जा कर के संसारी वस्तुएं तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी और अंत में आपको भगवत प्राप्ति भी होगी। सबसे बड़ा लाभ यही है कि मनुष्य जीवन सफल कब होगा, जब पुनः लौट करके हमें न आना पड़े, पूर्ण मोक्ष जिसको कहा गया है। आगे आप पूछते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं। हमारे सनातन धर्म में मुख्य 33 कोटि देवता बताए गए हैं, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति, 33 प्रकार के ये नियामक हैं। आगे आप पूछते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने आप को 5 रूप में विभक्त किया, सत, रज और तम। ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्ता भर्ता हर्ता, शक्ति के लिए दुर्गा माँ, अनुग्रह कृपा के लिए गणेश। तो जो गणेश जी को मानते हैं उनको गणपत्य कहा गया है। जो भगवान श्री विष्णु या विष्णु के अवतार भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इनको जो मानते हैं उनको वैष्णव कहा गया है। जो भगवान शिव को मानते हैं उनको शैव कहा गया है। भगवान शिव या इनके रुद्र अवतार में भगवान भैरव, भगवान हनुमान जी महाराज, और जो शक्ति की उपासना करते हैं उनको शाक्त कहा गया है। भगवान ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं कहा गया है। तो इन अवतारों की पूजा करना या सीधे सीधे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु या भगवान शंकर की पूजा करना, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही पूजा बताई गई है। यही पूजा विधि आप योग वशिष्ठ महारामायण आप उठा लीजिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है। योग वशिष्ठ महारामायण में अध्याय 32 श्लोक 29 में भगवान राम के गुरु भगवान राम को कहते हैं कि मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत की कंदरा में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ही भगवान पूजनीय है और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही कि तू सब धर्मों को छोड़ करके केवल एक मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 66 में स्पष्ट कहा गया है कि वह केवल एक मैं ही पूजनीय हूँ और मेरी ही पूजा करनी चाहिए। तो एक ही भगवान पूजनीय है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। आशा करते हैं मेरी बात आपकी समझ में आई होगी।